नमाज फजर के बाद ये 3 तस्बीह पढ़ने वाला 3 दिन में 300 करोड़ हासिल करता है। झूठ बोलने वाले पर लानत हो, ये सच्चा वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन कराम, आज जिस खास तस्बीह का अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अल्लाह पाक का एक बहुत मुबारक नाम है। और फजर के बाद जब कोई मेरा भाई या मेरी बहन इस तस्बीह को पढ़ लेगा और 3 दिन तक ये अमल मुसलसल कर लेगा, यानी बगैर किसी दिन का नागा किए हुए, यानी कि कोई नागा नहीं करना, और मुस्तकिल मिजाजी से 3 दिन में अगर आपको 300 करोड़ भी चाहिए होंगे तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। ये वजीफा हमें बड़ी मेहनत और मुश्किल से मिला है और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि आपको हर चीज मिलेगी। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है और बड़ा ही खास अमल है। नाज़रीन कराम, जब बंदा अपने अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक उसको जरूर अता फरमाता है। अल्लाह पाक उसको इतना अता कर देता है कि उसको फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये बात तो सब ही जानते हैं कि इस दुनिया की मोहब्बत और इस दुनिया के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, दौलत, ये कुछ भी नहीं है। अगर हमारा रिश्ता अल्लाह पाक से मजबूत तर हो जाए तो फिर ये सारी की सारी चीजें खुद ब खुद ही हमारे हाथ में आ जाती हैं। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक भी उस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करती है। ये सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का फायदा होता है। और अगर बंदा अल्लाह ताला को छोड़कर उसकी बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करता है तो वो मखलूक उससे हमेशा धोखाधड़ी करती है। फिर वो मखलूक से गिले शिकवे भी करता है कि मेरे साथ ये हो गया है, उस बंदे ने तो मेरे साथ ज्यादती कर दी है, फलां बंदे ने ये कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए था। तो भाइयों और बहनों, इसलिए हमेशा अपने अल्लाह पाक से ही मोहब्बत करो। सारी दुनिया आपकी हो जाएगी, हर चीज आपकी हो जाएगी। और किसी को हकीर मत समझो, किसी को भी बुरा मत समझो और अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा रखो। कहा जाता है कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहां 3 कश्तियां डूबने वाली हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पर सुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दी, ए कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो उसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डूबने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और जबरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती नजर आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा कि जरा मोहतात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है होकर रहेगा। कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे, यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत के बारे में सोचों में महव थे कि उन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। आपने हस्बे साहब का उस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए इस तरह मोहतात होकर आओ। उन्होंने जवाब में कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं उसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के सदके में हमें जरूर अमन सलामती के किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियां डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गई, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ गई है, ये कैसे बच गई।
इरशाद बारी ताला हुआ, ए मूसा, आपने नहीं सुना कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा? उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया, मेरी रहमत को आवाज दी थी, उस पर पूरा तवक्कल और भरोसा भी किया था, तो इसीलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तुफैल बच गई। क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाजे पर आकर सदा देता है, मैं उसे नाउम्मीद नहीं करता। वल्लाह ताला आलम। मफहूम है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा फरमाया तो अर्श पर लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। इंसान ने कहा कि मैं इन दुख तकलीफ और मुसीबतों से बहुत थक चुका हूँ, तो इंसान की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत अल-ज़ुमर की आयत नंबर 53 में फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। नाज़रीन कराम, किसी भी इंसान को अपने से कमतर या हकीर ना समझो, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है और हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर रखी है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी या सलाहियत जरूर होती है जो उसे दूसरों से मुमताज करती है। किसी को भी अपने से कमजोर या कमतर मत समझो। और दूसरी चीज जो मैंने बताई है वो है अल्लाह ताला से मोहब्बत। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ मोहब्बत करता है तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है कि मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी उससे मोहब्बत कर। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं और आसमान में कहते हैं कि अल्लाह ताला फलां शख्स से मोहब्बत करता है, बस तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। उसके बाद जमीन वालों के दिलों में वो मकबूल कर दिया जाता है। और जब इसके बरअक्स अल्लाह ताला किसी आदमी से नाराज होता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है कि मैं फलां बंदे से नाराज हूँ, बस तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। फिर वो भी उससे बुग़्ज़ रखते हैं। फिर आसमान वालों में कहते हैं कि अल्लाह ताला फलां शख्स से नाराज है तो तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। वो भी उससे बुग़्ज़ रखते हैं। उसके बाद जमीन वालों में उसकी दुश्मनी जम जाती है, यानी जमीन में भी अल्लाह के जो नेक बंदे या फरिश्ते हैं वो उसके दुश्मन ही रहते हैं। तो नाजरीन, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो दुनिया आपके लिए आसान ही आसान हो जाएगी। आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलात और रंजो गम होंगे, वो सब इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे और फिर आपको कदम कदम पर अल्लाह पाक नवाजता ही रहेगा। आपकी जैसी भी मुश्किल होगी, हर मुश्किल हल होगी, फिर आने वाली मुश्किलात भी खत्म हो जाएंगी। नाजरीन कराम, अब वजीफे की जानिब चलते हैं। ये अमल कौन सा है, ये खास वजीफा कौन सा है, इसको करने का क्या तरीका कार है, इसे किस वक्त और कितनी बार करना है। दौलतमंद बनने के लिए ये एक तस्बीह का राज है जो आपके साथ आज मैं शेयर करने लगा हूँ। इस तस्बीह को पढ़ लेना है, पूरे यकीन और एतमाद से पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। पूरी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह की परेशानियों से वास्ता रहता है, इंसान को मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों से वास्ता रहता है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। तो बस आप लोगों ने सब्र करना है और हमेशा नमाज की पाबंदी करनी है। कुरान पाक में भी है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। जितना आप सब्र करोगे, अल्लाह पाक आपको उतना ज्यादा और बेहतर अजर अता करेगा। हर मुश्किल के साथ आसानी भी छुपी होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया में हर तरह की ठोकरें लगती हैं, उनको गुर्बत का भी सामना करना पड़ता है, मुश्किलात भी आती हैं, यहाँ तक कि कुछ तो भिखारी और फकीर भी बन जाते हैं। लेकिन फिर जब अल्लाह पाक उन पर अपना फजलो करम नाजिल करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो अल्लाह पाक उनको इतना अता फरमाता है कि उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐ मेरे पाक अल्लाह, ऐ मेरे गफूर रहीम अल्लाह, दुनिया जहान के सारे खजाने आपके पास ही हैं। आपके खजानों में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे अल्लाह, जितने भी लोग दुनिया में परेशान हाल हैं या तंग दस्त हैं, तरह तरह की मुश्किलात और मसाइब में घिरे हुए हैं, मेरे अल्लाह उनकी मुश्किलात को खत्म फरमा दे और उनको शादो आबाद कर दे। आमीन।
नाजरीन इकराम, ये वजीफा आपने इस तरह करना है कि जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद उसी जगह पर बैठे रहना है। अपनी उसी जगह पर तस्बीह आपके हाथ में हो। आपने अव्वल व आखिर 7 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप शुरू में 7 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने 101 मर्तबा या समीउ या समीउ या समीउ पढ़ें। 101 मर्तबा या समीउ पढ़ने के बाद आपने दूसरी मर्तबा या वासियो या वासियो या वासियो पढ़िए। या वासियो भी 101 मर्तबा पढ़ना है। या वासे का मतलब है वुसअत देने वाले। ये 2 तस्बीहात अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों की पढ़ लेनी है। फिर 160 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़िए। इंशाअल्लाह मालो दौलत में खूब इजाफा होगा। और अगर कोई शख्स अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी ये वजीफा बड़ा ही मुजर्रिब है, बड़ा ही खास वजीफा है। अल्लाह पाक उसको बहुत ज्यादा रिज्क और मालो दौलत अता कर देगा, उसकी मुश्किलात को खत्म कर देगा। उसके रिज्क में, उसकी रोजी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। हर गुजरते दिन के साथ साथ उसकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। उसके मुश्किल से मुश्किल कामों में आसानियां पैदा होंगी। उसकी जो दिली हाजात होंगी सब पूरी होंगी। कई दफा ऐसा होता है कि इंसान के दिल में कई तरह की ख्वाहिशात होती हैं जिनका वो किसी से जिक्र भी नहीं कर पाता। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो आप जमाने के सामने, मुआशरे के सामने बयान करोगे तो वो सब आपका मजाक बनाते हैं। तो नाजरीन, जिस तरह के भी हालात होते हैं अपने अल्लाह को ही बताया करो। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उसे बंदे का मांगना और हाथ फैलाना बहुत पसंद है। इसीलिए अपने अल्लाह पाक से मांग लिया करो। अल्लाह से हर चीज में मदद तलब किया करो। अल्लाह पाक बड़ा ही गफूर रहीम है और वो अता करने वाली जात है। रिज़्क के हवाले से, दौलत के हवाले से परेशान ना हुआ करें। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे वसाइल पैदा कर देगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। वहां से आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, रिज्क में भी इजाफा होगा और जिंदगी भी बदल जाएगी। आखिर में दुआ है कि ऐ मेरे पाक अल्लाह, ऐ मेरे गफूर रहीम अल्लाह, हम सब की मुश्किलात को खत्म फरमा दे। हमारे रिज्क में, हमारी रोजी रोजगार में इजाफा फरमा दे। मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे तो खुद देना आता है। मेरे अल्लाह, हमें बगैर मांगे सब कुछ अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, इसके साथ साथ नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि कोई भी वजीफा नमाज के बगैर ज्यादा असर नहीं करता। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें।